देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद टू प्रयागराज का ये सफर दूसरी बार तय कर रहा है अतीक। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की जमकर रगड़ाई हो रही है। यह बात खुद अतीक अहमद ने कबूल की है। गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां यूपी पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। यूपी में एंट्री करने से पहले माफिया अतीक का डर एक बार फिर से सामने आया। माफिया को लगा डर, कांप रहा है थर-थर। जिस अतीक ने अपने आतंक से प्रयागराज और आसपास के इलाकों को थर्रा रखा था, अब वो यूपी पुलिस के डर से थर-थर कांप रहा है। कई सालों तक अपने खौफ से जुर्म की दुनिया में बादशाहों की तरह राज करने वाले अतीक को हर दम अपनी जान का खतरा सता रहा है। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? अतीक को लेकर एक बार फिर यूपी पुलिस प्रयागराज के रास्ते पर है। जब भी कहीं इस काफिले में कहीं ब्रेक लगते हैं या फिर किसी काम से गाड़ियां रुकती हैं, तब अतीक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी उसे गाड़ी पलटने का डर सताता है तो कभी एनकाउंटर के नाम से पसीने आने लगते हैं। इसलिए अतीक पूछ रहा है कि मुझे प्रयागराज क्यों ले जा रहे हो? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ क्यों नहीं करते? आपको तो लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो जिस अतीक अहमद ने गुनाह करते हुए कभी विचार नहीं किया, आज वो खौफ में जी रहा है। जिस अतीक ने बेरहमी से अपने दुश्मनों को मारा, आज उसे अपने परिवार की चिंता हो रही है। अपने आंगन में लोगों की किस्मत का फैसला करने वाला अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज और प्रयागराज टू अहमदाबाद की दौड़ लगा रहा है। प्रयागराज की अदालत ने उमेश पाल अपहरण कांड में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब उससे उमेश पाल हत्याकांड के राज उगलवाए जाने हैं। कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन अतीक का दावा है कि उसे इंसाफ नहीं मिला। बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो उसको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा गलत सजा। सीसीटीवी फुटेज और यूपी पुलिस की तफ्तीश में यह खुलासा हो चुका है कि अतीक का पूरा परिवार ही अपराधी है। उमेश पर उसके बेटे ने फायरिंग की थी और हत्यारों को उसकी बीवी शाइस्ता ने रुपए दिए थे, लेकिन अतीक गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चों और बीवी को बख्श दो। आज सब कुछ बदल गया है। यूपी में योगी बाबा का राज है। माफियाओं पर बुलडोजर दौड़ रहा है। बाबा की पुलिस गुंडे बदमाशों को ठोक रही है और अब अतीक को लगने लगा है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी के राज में माफियाओं की मानो जुबान सिल गई हो, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकल रही है। आज एक बार फिर से यूपी एसटीएफ अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए साबरमती जेल कल पहुंची थी और आज उसे लेकर आया जा रहा है। यानी कि अतीक एक बार फिर से साबरमती टू प्रयागराज की यात्रा पर निकला है। लेकिन इस बार पुलिस की तैयारी में फर्क था। इस बार यूपी पुलिस ने टेक्नोलॉजी को बनाया है सिक्योरिटी का हथियार। अतीक को प्रयागराज लाने के लिए इस बार क्या खास तैयारियां की गई हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साबरमती टू प्रयागराज। ऐसा लगता है यही बन गई है गैंगस्टर अतीक अहमद की नियति। कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद 24 घंटे सड़क पर सफर कर प्रयागराज पहुंचा था और आज एक बार फिर अतीक अहमद को दोबारा दौड़ लगानी पड़ रही है। जैसे जैसे केसों की फाइल खुल रही है, अतीक की धड़कनें बढ़ रही है। आज जब अतीक को साबरमती जेल से ले जाया गया तो सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अतीक के दिमाग में भागना तो दूर, उछलने कूदने का भी ख्याल नहीं आया होगा। और इस हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम का पहला हिस्सा था पुलिस वालों के बॉडी कैम।
खास तौर पर इस बार एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो बॉडी वैन कैमरे के साथ यहाँ पर आई है, मतलब जो यहाँ पर बॉडी वैन कैमरा लगा हुआ है शोल्डर पे, उससे पूरा रिकॉर्डिंग भी होगा। तो जो पुलिस के जवान है वो वैन में मौजूद रहेंगे, तो पल पल की जो अपडेट है उस पर भी यूपी का प्रशासन नजर बनाए रखेगा। दरअसल जो कैमरे यूपी पुलिस की वर्दी पर लगे थे, उनसे लाइव वीडियो फीड सीधे पुलिस हेडक्वार्टर भेजी जाती है, ताकि पूरे रास्ते पर ये नजर रखी जा सके कि कैदी क्या कर रहा है, कैदी के साथ हो क्या रहा है। ये बॉडी कैम दिल्ली पुलिस के पास भी है, जिनका इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस भी करती है। बॉडी वन कैमरा है, ये लगाया कैसे जाता है अपनी बॉडी पर? देखिए, इसको इस तरह से लगाया जाएगा। वैसे तो पुलिसकर्मियों की ड्रेस के ऊपर साथ में ये रहता है, क्लिपिंग के साथ में इस तरह से रहेगा। और वो चेस्ट बेल्ट के अलग से चेस्ट बेल्ट आती है, वो चेस्ट बेल्ट आप लगा लेंगे तो इसके साथ में इसी तरह से रहेगा। वो आप इस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे और ये आप इसको यहाँ से आपने ऑन करा तो ये रिकॉर्डिंग पे अपना ऑन हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं ये पिक्चर आनी शुरू हो गई। मतलब बहुत इजी है, एक बटन टच करते ऑन हो जाता है। और साथ में अगर आप इसको लेंगे तो ये एकदम से आपको ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इस समय। तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड हो गया उसे फिर कौन मॉनिटर कर सकता है, उसे कौन निकाल सकता है? जिसके पास में इसका पासवर्ड रहता है, हाँ वो तो उस पासवर्ड रहेगा। लेकिन आपने अगर देखना तो इसके अंदर तो आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं रिवाइंड, रिवाइंड वगैरह करके आप सब देख सकते हैं। मतलब कितनी भी अंधेरा हो, कितना भी कुछ हो, वो सब कुछ अच्छा, इसमें डेट टाइम और सब कुछ आ रहा है। हाँ। तो ये एविडेंस के तौर पर ऐसे माना जाएगा कि इस समय पर इस दिन ये घटना हुई, तो ये कोर्ट में एडमिसिबल है। सिर्फ पल पल की निगरानी ही नहीं, अतीक को लाने वाली वैन भी खास है। इस वैन में सीसीटीवी कैमरे हैं, कैदी पर नजर रखने के लिए अलग कंपार्टमेंट है। ये वैन जीपीएस सिस्टम से भी लैस है, जो पल पल की लोकेशन देती है। देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर ये लगा हुआ है। इस सीसीटीवी कैमरे से जो इस तरफ के बैटरी टीवी कैमरा ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा सीसीटीवी कैमरा है जिससे जो उनकी निगरानी की जाएगी, उनकी हरकतों पर, गतिविधियों पर लगातार यहाँ से निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ वाहन है ये जीपीएस से लैस है, तो ऐसे में इसका मूवमेंट जहाँ पर भी होगा वो पता चले। और इस पूरी गाड़ी में उसके अलावा सारा का सारा पुलिस बल मौजूद रहेगा। पिछली बार अतीक आया था तो उमेश पाल किडनैपिंग केस में सजा लेकर गया था। इस बार उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की हाजिरी होगी। अतीक के आतंक के सताई यही दुआ कर रहे होंगे कि इस गैंगस्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यूपी से अवनीश और गौतम के साथ टीम न्यूज़ नेशन।